खानदानी बहू। ममता को अपने बेटे की शादी के लिए लड़की की तलाश थी, लेकिन शर्त ये थी कि बहू खानदानी चाहिए। खानदानी समझते हैं ना? क्या इसकी माँ टीचर है सरकारी स्कूल में और बाप रेलवे में? नहीं नहीं, ये रिश्ता लाने से पहले तेरे हाथ नहीं कांपे कमला। और तू तो चल फिर भी पराई है, लेकिन ये तो मेरे पति हैं। इन्होंने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसे घर की लड़की को बहू बना लूंगी। ममता का पति सुनील कहता है, चलो ममता, एक बार तुम आज खुलकर खानदानी की परिभाषा बता दो, मैं देख लेता हूँ। तो पहले बोलते ना, अब सुनो कान खोलकर। और ए कमला, तू भी सुन ले। हाँ बोलिए ना, खानदानी क्या होता है आज हम भी सुन ले। 1000 से ज्यादा रिश्ते करवा दिए, मजाल एक में भी छुट्टा छुटैया हुआ हो। देख, तू जो बोल, लेकिन मेरे बेटे के लिए मुझे जो लड़की चाहिए उसका सबसे पहले किसी ना किसी सल्तनत से ताल्लुक होना चाहिए। कोई घराना, दूसरा उसके दादा परदादा में कोई ना कोई राजा महाराजा होना चाहिए, और लड़की का रंग इतना गोरा हो कि देखने वालों को यकीन ही ना हो कि कोई इतना भी गोरा हो सकता है। कम से कम 4 विदेशी भाषा बोले। और कमला, जो कि मुंह खोलकर सुन रही थी, और क्या ममता दीदी? अरे जा, पहले इतना तो ढूंढ ले, फिर बताती हूँ और क्या। सल्तनत चाहिए इनको, खुद का 2 कमरे का मकान है, बहू किले वाली चाहिए। कमला वहां से चली जाती है। देखो ममता, आज के समय में जो तुम चाहती हो ना, वो मुमकिन नहीं है। कोई अच्छी पढ़ी लिखी सभ्य भाषा में बोलने वाली लड़की देख लो ना। लेकिन ममता के सर पर तो खानदानी बहू का भूत सवार था। उधर कमला अपने पति से कहती है, देखो जी, आप तो जानते हैं कि शादी जोड़ने का काम कितना अच्छा है। लड़के वाले भी पैसा देते हैं और लड़की वाले भी। ममता का बेटा है ना समर, उसके लिए कोई खानदानी लड़की देखनी है। अरे वो समर बड़ा ही स्मार्ट लड़का है, कमाता भी कितना अच्छा है। अरे उसके लिए तो अपनी ही बेटी की बात चला लो। दुनिया की शादियां करवाती हो तो अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता क्यों छोड़ रही हो? अपनी सिमरन से वो कभी भी शादी नहीं करवाएगी। उसको तो किसी राजा महाराजा की बेटी चाहिए। अरे बात तो करो। मैं जानती हूँ ना ममता को, रहने दीजिए। लेकिन कमला का पति नहीं मानता और वो अपनी बेटी का रिश्ता समर के लिए लेकर जाता है। कमला का पति कहता है, अरे ममता जी कैसी हैं? कमला बता रही थी कि आपको कोई अच्छी लड़की की तलाश है समर के लिए। हाँ, अच्छी नहीं होगी तो भी चलेगी, खानदानी होनी चाहिए। वो क्या है ना, मुझे समर बेटा बहुत पसंद है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ। बस अब क्या था, ममता का पारा हाई हो जाता है। अरे खानदानी बेटी मांगी थी, भिखारी नहीं। लोगों के घर घूम घूम कर शादी का रिश्ता करवाने वाले से मैं यानी कि ममता अपने बेटे की शादी करेगी? ना जी ना, वो दिख रहा है ना दरवाजा, दफा हो जाओ। और कभी सपने में भी अपनी बेटी के लिए समर का ख्वाब भी नहीं आने देना। कमला के पति को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उससे इस तरह की कोई बात भी कर सकता है। वो फिलहाल वहां से चला जाता है, लेकिन ठान लेता है कि वो अब अपनी बेटी की शादी समर से करवा कर रहेगा। मैंने तो पहले ही कहा था, वो औरत बहुत बदतमीज है। देख, अब तुझे जैसा जैसा बोलूं वैसा वैसा करना। फिर कमला का पति उसके कान में कुछ कहता है और अगले दिन कमला ममता के घर जाती है। मेरे पति की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। हाँ चल कोई ना, और सुना कैसे आना हुआ? वो क्या है ना, मैंने समर के लिए लड़की देखी है, खानदानी। उन लोगों को आपका पता दे दिया है, कल वो लोग आएंगे। बस ध्यान रखना, बड़े लोग हैं तो समझ गई ना? अरे चिंता ना कर, बस भेज उन लोगों को। अगले दिन एक लंबी सी कार में ढेर सारा जेवर पहनकर एक औरत और शेरवानी पहने आदमी उन लोगों के घर आता है। आइए आइए आइए, बिटिया नहीं आई आपकी? बिटिया?
हमारी खानदानी है, कहीं भी मुंह उठाकर नहीं ले जाते हम लोग उसे। और इस तरह की बात करने वालों के घर तो हम अपनी बेटी को कभी ना ब्याहे। अरे खानदानी लड़कियां ऐसे नहीं जाती है। चलो भाग्यवान। अरे माफ कर दे, मैं तो बस बच्ची को पूछ रही थी। अरे बैठिए ना, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। खाने को लाती हूँ? मतलब घर में नौकर चाकर नहीं है? ओहो, कमला भी न जाने किन भिखारियों के घर भिजवा देती है। और किला कहाँ है आप लोगों का? है जी, वो मेरे दादा ससुर का है ना, पित्तौड़गढ़ में। पित्तौड़गढ़ कौन सी जगह है? अरे पित्तौड़गढ़ के तो सारे किले हम लोगों के ही हैं। वो प्रॉपर पित्तौड़गढ़ नहीं है, उसके पास से छोटी सी गली गई है नहर के किनारे से, वही पेड़ के पास लग के है किला। किला बना है या बच्चों ने 2 पत्थर रखकर घरौंदा बना दिया है? अच्छा, तो कितनी जमीन है आप लोगों के पास? बहुत ही घटिया लोगों का रिश्ता बताया है कमला ने। जी क्या मतलब, क्यों? अरे जमीन तो पूछूंगी ना भाई साहब, खानदानी लोग हैं तो जमीन तो पता होगी ना कि कितनी है। हम खानदानी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपके खानदान में हमें डाउट है। अरे आप खानदान होती तो आपको पता नहीं होता क्या आपके पास कितनी जमीन है? हम लोगों की जमीन नहीं, गांव के गांव होते हैं। तो आपका तो सवाल ही गलत था। ये पूछो कि कितने गांव हैं हमारे पास। ममता की लालच अब और बढ़ जाती है। फिर तो आपकी बेटी के नाम पर भी 2-4 गांव होंगे ही। 2-4 तो हम लोगों के गाय भैंस चराने वालों के पास भी नहीं होते। वो भी कम से कम 10-10 गांवों के मालिक होते हैं। वैसे लड़का क्या करता है? कितनी जमींदारी है उसके पास? और हाँ, शौक क्या क्या है? अरे जी, नौकरी करता है बड़ी कंपनी में। शौक तो बस कसरत का है, बाकी कोई दूसरा शौक नहीं है उसका। शौक नहीं है? अरे राजा महाराजा के शौक होते हैं, नर्तकी, शराब, कबाब, कुछ तो करता होगा। जी करता तो नहीं है, लेकिन आप चिंता ना करें, हम है ना, सब करवाना सिखा देंगे। अब तो बस आप रिश्ता पक्का कर ले। हाँ ठीक है, बस थोड़ा घर देखना चाहते हैं कि हमारी बेटी कहाँ रहेगी। अरे आइए आइए। वो लड़की की माँ को घर दिखाती है। घर देखने के बाद, हे भगवान, ये घर है, शुरू होता नहीं कि खत्म हो जाता है। इतना छोटा तो हमारे बावर्ची का घर भी नहीं होता। अरे नहीं नहीं, हम किसी भिखारी के घर शादी नहीं करेंगे। अपनी लाडली है, औकात है नहीं और खानदानी लड़की देख रहे हैं। हाँ, और पूछ रही है जमीन कितनी है? अरे खुद के पास रहने का ढंग का मकान नहीं और हमारी जमीन पूछ रही है। लड़का नौकरी करता है, लेकिन लड़की राजा महाराजा की चाहिए। अरे चलो भाग्यवान, इन लोगों के घर तो हमारा ड्राइवर भी अपनी लड़की ना दे। अरे नहीं नहीं, रुकिए तो, सुनिए तो, मेरे लड़के से फिर कौन शादी करेगा? तभी कमला आ जाती है। बात तो वैसे सही कही है, राजा की बेटी तो राजा के बेटे से ही ब्याहेगी ना। अच्छा, मैं ये बोलने आई थी कि किसी और से करवा लो अपने बेटी की शादी। मैं तो चलूं, मेरी बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अरे मुझे माफ कर दे, मेरी समझ में बात आ गई है। लड़की अपने से छोटे घर की ही लानी चाहिए। देख, मैं ना अपने बेटे की शादी तुम्हारे बेटे से करने के लिए तैयार हूँ।